आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है दो स्लिटें जिनमें प्रत्येक की चौड़ाई a इक्वल टू 0.015 मिलीमीटर एक दूसरे से d इक्वल टू 0.060 मिलीमीटर दूरी पर है और लैम्डा इक्वल टू 650 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त की जाती है। केंद्रीय विवर्तन पैटर्न में कितनी दीप्त फ्रिंजें दिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हम क्वेश्चन को जो है इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमने यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया ये हमारा जो है यंग के जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो है अरेंजमेंट है। तो यंग के द्विक स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो है ये हमारा अरेंजमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये S1, पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा S1 और S2 ये दो स्लिटें होती हैं। इनके बीच की दूरी हमें कितनी दी गई, स्मॉल डी दी गई है। और यहाँ से जो है यहाँ से कैपिटल डी दूरी पर हमारा क्या होता है, ये कोई एक पर्दा रखा होता है। ओके, पर्दे पे हमें यहाँ पे जो है व्यतिकरण की फ्रिंजें बनती है और विवर्तन की फ्रिंजें बनती है। व्यतिकरण और विवर्तन ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। विवर्तन हमारा कब होता है, जब एकल स्लिट से जो हमारा प्रकाश गुजारा जाता है तो वहाँ पे जो है प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जाता है। जो प्रकाश के मुड़ने की घटना होती है, यहाँ पे स्लिट से जब प्रकाश गुजारा जाता है तो यहाँ पे प्रकाश में जो है हमारा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मुड़ जाता है। तो उसकी वजह से हमारा क्या बनता है, विवर्तन के पैटर्न बनते हैं, विवर्तन के पैटर्न। और हमारा जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो है प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो दोनों स्लिटों से जो है हमारा जो प्रकाश गुजरता है तो उसमें कुछ ना कुछ पथांतर आ जाता है। उसकी वजह से हमारा जो है व्यतिकरण की फ्रिंजें यहाँ पे जो है पर्दे पर बनती है। ओके, तो क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि अगर हमारा जो विवर्तन का जो केंद्रीय पैटर्न है, विवर्तन का जो केंद्र होता है, ये हमारा क्या है, ये इसको हम केंद्र बोलते हैं। तो विवर्तन के केंद्र पे जो हमारा केंद्र के अंदर जो हमारा पैटर्न बन रहा है, केंद्र पे हमारी दीप्त फ्रिंज बनती है विवर्तन की, तो उसके अंदर कितनी हमें जो है व्यतिकरण की कितनी दीप्त फ्रिंजें बनेंगी ये हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं हमारा जो है ये इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है केंद्र पर हमारा ये विवर्तन का कोई हमारा मान लेते हैं ये हमारी कोई दीप्त फ्रिंज बनी है। ओके, तो अब इसके बाद हमारा क्या होता है कि इसके अंदर हमारी जो है छोटी छोटी जो है व्यतिकरण की दीप्त फ्रिंजें और अदीप्त फ्रिंजें बनती रहती हैं। ओके, यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी जो है, और यहाँ पे जो है व्यतिकरण का भी केंद्र पर जो है हमारा दीप्त फ्रिंज ही बनता है। तो यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे जो है दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें दोनों बनती रहती है व्यतिकरण की। तो हमें यही बताना है कि इसके जहाँ पे ये पहला निम्निष्ट आ रहा है, ओके, यहाँ पे जहाँ पे पहला निम्निष्ट आ रहा है, इस केंद्रीय उच्चिष्ट के अंदर यहाँ पे एक निम्निष्ट विवर्तन का ये बनेगा, दूसरा निम्निष्ट ये बनेगा। तो इन दोनों निम्निष्ट के बीच में जो हमारा ये केंद्रीय उच्चिष्ट है विवर्तन पैटर्न का, इसके अंदर व्यतिकरण की कितनी दीप्त फ्रिंजें बनेंगी ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो मान लेते हैं हमारी यहाँ पे व्यतिकरण की जो दीप्त फ्रिंजें हमारी कितनी बन रही है, एम फ्रिंजें बन रही है। ओके, सॉरी, हमारा एम फ्रिंजें नहीं बन रही है, मान लेते हैं हमारे जो है व्यतिकरण की कितनी फ्रिंजें बन रही है, एन फ्रिंजें बन रही हैं। ओके, तो यही एन की वैल्यू हमें जो है कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा ये क्या होगा, ये विवर्तन का पहला जो है निम्निष्ट होगा। ओके, ये विवर्तन का हमारा पहला निम्निष्ट होगा। और यहाँ से अगर हम माने ये हमारा जो है व्यतिकरण का केंद्रीय उच्चिष्ट है, और हम मान लेते हैं यहाँ पे व्यतिकरण का जो है एमोआ दीप्त फ्रिंज बन रहा है। ओके, यहाँ पे हम ये मान लेते हैं व्यतिकरण का इस बिंदु पे व्यतिकरण का एमोआ दीप्त फ्रिंज जो है हमारा विवर्तन के फर्स्ट वाले जो है अदीप्त फ्रिंज से विवर्तन के फर्स्ट वाले निम्निष्ट के साथ क्या है, संपाती में है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो है विवर्तन के निम्निष्ट के लिए, जो प्रथम निम्निष्ट के लिए जो हमारी शर्त होती है, क्या होती है हमारी, साइन थीटा वन हमारा कितना होना चाहिए, साइन थीटा वन। ये विवर्तन के जो है प्रथम निम्निष्ट के लिए साइन थीटा वन इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए, लैम्डा डिवाइडेड बाई ए के बराबर होना चाहिए। लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है और ए जो हमारे यहाँ पे स्लिट होता है इसकी चौड़ाई होती है। ओके, और यहाँ पे अगर एमोआ दीप्त फ्रिंज व्यतिकरण का बन रहा है तो उसके लिए जो हमारी कंडीशन होती है साइन थीटा एम कितना होना चाहिए, साइन थीटा एम इक्वल टू, ये हमारा क्या है व्यतिकरण के जो है एम वाले दीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन में लिख रहा हूँ, साइन थीटा एम इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा एम लैम्डा डिवाइडेड बाई यहाँ पे स्मॉल डी, डी क्या है हमारी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। अब अगर यहाँ पे जो है विवर्तन का पहला निम्निष्ट जो है और व्यतिकरण का एमोआ उच्चिष्ट हमारा जो है एमोआ दीप्त फ्रिंज अगर एक दूसरे के संपाती हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, थीटा वन हमारा जो है थीटा एम के बराबर होना चाहिए। ओके, अगर हमारे यहाँ पे थीटा वन जो है थीटा एम के बराबर है तो साइन थीटा वन भी हमारा साइन थीटा एम के बराबर हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा वन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा एम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इन दोनों इक्वेशन को जो है यहाँ पे ला के हम रखते हैं।
ओके, तो साइन थीटा 1 और साइन थीटा एम की वैल्यू अगर यहाँ पे ला के पुट करेंगे, लैम्डा डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एम लैम्डा डिवाइडेड बाई डी के बराबर हो जाएगा। एम लैम्डा डिवाइडेड बाई जो है स्मॉल डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा हमारा जो है लैम्डा से कैंसिल हो जाता है, तो जो एम की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है हमारी कितनी हो जाती है, एम इक्वल टू हमारा जो है डी डिवाइडेड बाई ए के बराबर हो जाता है। डी कितना दिया गया है क्वेश्चन में, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 0.060 के बराबर दिया गया है, और जो हमारा स्लिट की चौड़ाई दी गई है 0.015 के बराबर दी गई है। जब इसको हम सरल करते हैं तो m की कितनी वैल्यू आती है, 4 के बराबर आती है। तो यहाँ से m बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे दीप्त फ्रिंज हमारी 4 ही बन रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हमारा जो है फोर्थ वाला जो है, अगर m बराबर फोर्थ वाला दीप्त फ्रिंज जो है पहले वाले विवर्तन के निम्निष्ठ से संपाती हो रहा है, तो इसके अंदर हमारी कितनी दीप्त फ्रिंज होंगी, 3। इसके केंद्रीय उच्चिष्ट से हमारा जो है व्यतिकरण की जो केंद्र पे हमारी दीप्त फ्रिंज है, इससे यहाँ पे जो है, और ये चौथे वाले दीप्त फ्रिंज के बीच में हमारी कितनी दीप्त फ्रिंज होंगी, 3 दीप्त फ्रिंज यहाँ पे होंगी। एक हमारा ये केंद्र पर होगा और 3 दीप्त फ्रिंजें हमारी इस साइड भी होंगी, क्योंकि हमारा जो है यहाँ से जो है जो केंद्र से जो है विवर्तन के पहला निम्निष्ठ यहाँ पे ऊपर बनेगा, वही नीचे की तरफ पहला निम्निष्ठ, ये दोनों की दूरी बराबर होगी। तो इसलिए हमारा जो है अगर ऊपर जो है केंद्र से यहाँ पे निम्निष्ठ के बीच में अगर 3 दीप्त फ्रिंजें ऊपर बन रही है, तो 3 दीप्त फ्रिंजें यहाँ भी बनेंगी हमारी। तो अब टोटल अगर हम काउंट करेंगे, 3 केंद्र से जो है ऊपर 3 दीप्त फ्रिंजें, केंद्र से नीचे 3 दीप्त फ्रिंजें और केंद्र पर 1 दीप्त फ्रिंजें, टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पे टोटल दीप्त फ्रिंजों की संख्या आएगी जो है विवर्तन के उच्चिष्ट के अंदर, हमारी n बराबर कितनी हो जाएगी, 7 के बराबर हो जाएगी। ये कैसे आ रही है हमारी, 3 हमारी ऊपर आ रही है, फिर 3 हमारी नीचे आ रही है और 1 हमारी केंद्र पर, इसलिए यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7 के बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ पे एक सीधा फार्मूला भी होता है हमारा, n इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, 2m-1 के बराबर। m हम यही लेते हैं जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से n इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, n इक्वल टू हो जाता है हमारा n इक्वल टू 2 इंटू 4-1 के बराबर हो जाता है, जो कि कैलकुलेट करने पे 7 ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो है जो व्यतिकरण की जो दीप्त फ्रिंजें बनेंगी, कितनी बनेंगी, टोटल जो है 7 दीप्त फ्रिंजें बनेंगी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।